अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मज़मून उर्दू जमात हफ्तम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अजीज़ तलबा, हम आज की नशिस्त में गुज़िश्ता नज़्म जो बड़े चलो हमने पढ़ी थी उसके साथ हम व्यवस्था करेंगे अपनी इस नशिस्त को, और आज हम नज़्म बड़े चलो का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर 2 है नज़्म बड़े चलो का। अजीज़ तलबा, कल की नशिस्त में, पिछली नशिस्त में हमने नज़्म बड़े चलो के 2 बंद पढ़े थे। आज हम तीसरे बंद से शुरू करेंगे। शायर कहते हैं, उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ व बेखतर, न कोई खौफ है न डर, चले चलो बड़े चलो बड़े चलो। कदम उठाना से मुराद चलने के लिए तैयार होना, बेखतर बगैर किसी खतरे के, खौफ डर के लिए इस्तेमाल होता है। शायर कहते हैं कि काम करने के लिए पहला कदम उठाना ही जरा मुश्किल होता है। इंसान अपने अंदर हौसला पैदा करता है, इंसान अपने अंदर जज्बा लेकर आता है, और जब वो पहला कदम उठा लेता है, एक बार किसी काम को शुरू कर देता है, तो फिर एक ना एक दिन वो काम खत्म हो ही जाता है। बस पहला कदम शर्त है कि आपने पहला कदम उठाना है, आपने अपने सफर को शुरू करना है। मंजिल मिल ही जाती है और इंसान रास्ते की तमाम दुश्वारियों पर, तमाम तकलीफों पर, तमाम परेशानियों पर, तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेता है। और फिर मेहनत करने वाले के रास्ते में अगर पहाड़ भी आ जाएं तो वो उससे घबराता नहीं है। यानी कि किसी किस्म की कोई मुश्किलात आ जाएं, पहाड़ से मुराद कि बहुत बड़ी मुश्किलात आ जाएं, बहुत बड़ी रुकावटें आ जाएं, तो वो उनसे घबराता नहीं है, बल्कि वो अपनी मेहनत से अपने रास्ते को साफ कर लेता है, अपने लिए रास्ता बनाता चला जाता है और उस रास्ते पे बढ़ता चला जाता है। मेहनत करने वाले को कोई भी डर और खौफ नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, और फिर वो मेहनत से काम करता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, और कामयाबी उसके लिए जो है मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो शायर यहाँ पर मुखातब होकर कह रहे हैं कि जब तुमने कदम उठा लिया, जब तुम आगे बढ़ना शुरू हो गए और रास्ते की मुश्किलात पे काबू पाना तुमने सीख लिया, तो बस मेहनत से काम लो, आगे बढ़ते चलो और कामयाबी के लिए मेहनत करते रहो, और तुम्हारी मंजिल तुम्हें हासिल हो जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे। इस नज़्म का आखिरी बंद है, तुम्हारे हम सफर थे जो, वो मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए, मगर हो तुम पड़े हुए, जरा समझ से काम लो, बड़े चलो बड़े चलो। हम सफर कि जिनके साथ तुमने सफर शुरू किया था, इकट्ठे सफर करने वाले, मंजिल क्याम करने की जगह कि जहां पे पहुंचना मकसद था। शायर कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे साथ मिलकर चले थे, वो मुसलसल चलते रहने की वजह से अपनी मंजिल पर पहुंच के, यहाँ पे आप अगर याद करें तो कछुआ और खरगोश की एक कहानी हमारे जहन में भी आती है कि कैसे वो आपस में एक रेस शुरू करते हैं, और फिर कछुआ जो है वो बस बढ़ता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता चला जाता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। खरगोश जो बड़ा तेजी से अपना सफर को शुरू करता है, रास्ते में सो जाता है और फिर वो पीछे रह जाता है। तो बस बढ़ते रहना जरूरी होता है, बढ़ते रहने से जो है हम अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। शायर कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ सफर जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने अपने मकसद को पा लिया है, वो सब तुमसे आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने मंजिल के अलावा कहीं और रुकना गवारा ही नहीं किया, मगर तुम रास्ते में रुक के, ये बड़ी नासमझी की बात है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचे बगैर रुकना ठीक नहीं है। जरा होश और समझदारी से काम लो, रास्ते में रुकने की बजाय मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते रहो, कहीं पे भी मत रुको। अगर तुम रास्ते में रुक गए तो तुम्हारे साथ चलने वाले आगे निकल जाएंगे, और फिर पीछे से आने वाले भी तुम्हें रोन देंगे, वो भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, और तुम बस बीच में रह जाओगे, तुम रास्ते में रह जाओगे। अल्लामा इकबाल इसके बारे में
کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، محمد مصطفیٰ خان مداح اپنی اس نظم میں ہمت اور محنت کا درس دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ نے ہمت اور محنت سے کام لینا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف آئے اس کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور جو مقصد، جو منزل جو تم نے اپنے لیے متعین کی ہے، جو تمہارا تعین ہے کہ شدہ منزل ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، بس اس کے لیے سفر شرط ہے اور آگے بڑھتے رہنا شرط ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس کو گھر میں پڑھیے گا اور اس کی تشریح پہ غور کیجیے گا۔ مشقی سوالات ہیں۔ سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام کے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ان سوالات کے جوابات رہنمائی کے لیے یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں، آپ ان کو اپنے الفاظ میں ان جوابات کو لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس نظم کے کام کی تکمیل کے بعد، نظم کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے، نظم بڑے چلو سے ملتی جلتی کسی اور شاعر کی آپ نظم تلاش کریں اور پھر آپ اس نظم کو لکھیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ شاعر نے اس نظم میں ہمیں کیا درس دیا ہے، کیا سبق دیا ہے، اور اس سبق کو جو ہے وہ اپنی اس نظم کے ساتھ جو ہے اپنے الفاظ میں 2 سے 3 لائنز میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں نئے سبق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔